नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है जब बेटी ने ही किया माँ को बेघर, भाग 4। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा गायत्री जी और सीमा मिलकर अपने बेटे समीर और बहू सुता को घर से बाहर निकाल देती हैं और उसके बाद सीमा अपनी माँ के पास ही रहने लगती है। सीमा की माँ का स्वास्थ्य जब तक अच्छा था तो सीमा अपनी माँ के पास रहती है, लेकिन जब अचानक से माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो वह अपनी माँ को छोड़कर अपने ससुराल आ जाती है। जिसके बाद उसके पति सुरेश सीमा से कहते हैं कि तुम्हें इस तरह अपने मायके से ससुराल नहीं आना चाहिए था, और वह सीमा के साथ गायत्री जी के पास जाते हैं। और सीमा अपने बुरे बर्ताव के लिए अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। और सुरेश गायत्री जी से कहता है, माँ जी आप हमारे साथ हमारे घर पर चलिए, जहाँ पर हम दोनों आपका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकें। गायत्री जी पहले तो मना करती हैं, लेकिन सुरेश और सीमा की जिद के कारण वही सीमा की ससुराल जाकर रहने लगी। यहाँ सीमा अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। और गायत्री जी अपनी बेटी से कहती हैं, एक मेरा बेटा जो अपनी पत्नी के कहने पर मुझे छोड़कर चला गया, और एक तू मेरी बेटी है जो मेरा इतना ख्याल रख रही है। तुझ जैसी बेटी तो हर किसी को मिले, और दामाद जी तो मेरे लिए बेटे समान है। लेकिन गायत्री जी इस बात से अनजान थी कि उनकी बेटी और दामाद उनकी सेवा करने के लिए उन्हें यहाँ पर लेकर नहीं आए थे, बल्कि वह तो उनका घर बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। जब सीमा अपनी माँ के बीमार होने पर अपनी ससुराल आती तो उसका पति उससे कहता, क्या मूर्ख हो तुम कि अपनी माँ को छोड़कर चली आई। सीमा ने कहा, क्या मैं वहाँ रुक कर उनकी सेवा करती। तो समीर कहता, अरे मेरी भोली भारी पत्नी जी, जिसके लिए हमने तुम्हारे भैया और भाभी को घर से बाहर निकाला था, वही दिन जब पास में आया तो तुम यूं ही चली आई। सीमा ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब सुरेश कहता, यही तो वक्त है जब तुम अपनी माँ की नज़रों में एक अच्छी बेटी बनोगी, और हम उनका घर बेच देंगे, जिसके लिए हमें उन्हें इस घर में लेकर आना होगा। उसके बाद गायत्री जी सीमा और सुरेश के साथ उनके घर पर रहने लगी, और यहाँ सुरेश उनके घर को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगा। और एक दिन सुरेश के एक दोस्त का फ़ोन आया था कि मेरे एक रिश्तेदार तुम्हारी सास का वही घर खरीदना चाहते हैं जो वही बेचना चाहती हैं। इसी संदेह को आ रहा है मेरे रिश्तेदार। तब सुरेश कहता, अच्छा ठीक है, यदि तुम्हारे रिश्तेदार को घर पसंद आएगा तो इसी संदेह में रजिस्ट्री भी कर दूंगा। सुरेश और सीमा को अब सिर्फ 2 दिन का इंतजार था, क्योंकि 2 दिन बाद संडे था, और संडे के दिन दोनों घर बेच देंगे, जिससे उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद ना ही सीमा को अपनी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। दूसरे दिन गायत्री जी सीमा से कहती, अब तो मेरा स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा ठीक हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर पर जाकर रहना होगा। तब सीमा मन में सोचती, यदि माँ आज चली गई तो हम घर कैसे बेचेंगे। नहीं नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं माँ को आज उनके घर पर नहीं जाने दूंगी। और वही घबराते हुए गायत्री जी से कहती, नहीं नहीं माँ, आप आज घर पर नहीं जा सकती। तब गायत्री जी कहती, क्यों बेटी, क्या हुआ, तू इस तरह घबरा कर क्यों कह रही है। तब सीमा अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहती, माँ मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और नॉर्मल ही तो कह रही हूँ कि आप नहीं जा सकती। तब गायत्री जी कहती, नहीं बेटी, कोई तो परेशानी है, देख तुझे कितना पसीना भी आ रहा है। सीमा ने कहा, पसीना, हाँ वो तो गर्मी जाता है ना, और अभी काम कर कर आई हूँ इसलिए पसीना आ रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो मना इसलिए कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने अभी आपको कुछ दिन और आराम करने के लिए कहा है। गायत्री जी कहती हैं, डॉक्टर तो कहते रहते हैं, जब मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ तो ज़्यादा दिन तेरे घर पर रुकना अच्छा नहीं लगता ना। तब सीमा इमोशनल डायलॉग देते हुए कहती, माँ मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते, इसलिए जाने का बहाना कर रही हैं। और कहते कहते रोने लगती। तब गायत्री जी ने कहा, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है।
तब सीमा कहती, रो नहीं माँ तो क्या करूँ, जब मुझे मेरी ही माँ मुझे गलत समझ रही है। तब गायत्री जी ने कहा, बेटी मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो। तब सीमा ने कहा, माँ आप मेरे साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहना चाहती ना क्योंकि जब आप बीमार थी तो मैं आपको छोड़कर ससुराल आ गई थी। आपको आज भी उस बात का दुख है ना, और आपको यही लगता है कि मैं आपके साथ फिर से वही व्यवहार करूँगी। लेकिन माँ मैं तो पहले भी उसके लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ और आज फिर से माफ़ी मांगती हूँ। तब गायत्री जी कहती, नहीं बेटी मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है और मैं तुझसे कोई नाराज भी नहीं हूँ। वह तो बस मुझे ही अजीब सा लग रहा था तेरे घर पर रहते हुए। अच्छा अब तू चुप हो जा, जब तक तू नहीं कहेगी तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब तो मुस्कुरा जा। सीमा मुस्कुरा जाती है और मन में कहती, बस माँ 2 दिन और आप मुझसे अपनी सेवा करा लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। गायत्री जी सीमा को गौर से देखती तो सीमा कहती है, माँ आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हैं। तो गायत्री जी ने कहा, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे तेरी जैसी बेटी मिली जो मेरी इतनी परवाह करती है, और एक मेरा बेटा है जो सिर्फ अपनी पत्नी के कहे पर चलता है। सीमा कहती, अच्छा माँ आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। और अपने कमरे में जाकर अपने पति सुरेश से कहती, जल्दी माँ का वही घर बेच दो, जानते हो आज माँ जाने के लिए कह रही थी, मुझे कितना नाटक करना पड़ा उन्हें रोकने के लिए, अब मेरे बस के बाहर हो रहा है। तब सुरेश कहता, सिर्फ 2 दिन की बात है और 2 दिन बाद तो घर बिक रहा है ना, तो इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रही हो। 2 दिन और सेवा कर लो अपनी माँ की, पुण्य ही मिलेगा। कहते हुए सुरेश और सीमा हंसने लगते और इसी तरह 2 दिन निकल जाते। और सुरेश के दोस्त का फोन आता है, मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, तू आकर उसे घर दिखाते। सुरेश ने कहा, हाँ मैं आता हूँ। कहकर सुरेश अपनी सासू माँ का घर दिखाने के लिए चला जाता और अपनी पत्नी से कहकर जाता कि तुम माँ जी से पेपर पर साइन करा लेना। सीमा ने कहा, तुम पहले ग्राहक को घर तो दिखा दो, यदि घर पसंद आया तो साइन तो मैं माँ से करा ही लूँगी, इसकी चिंता तुम मत करो। सुरेश अपनी सासू माँ के घर पहुँचता और उसके दोस्त के रिश्तेदार को घर दिखाता और कहता है, घर तो बहुत सुंदर बना है, लगता है जिसने भी घर बनाया है बहुत मन से बनाया है। लगता तो नहीं कि घर बनवाने वाले ने कभी यह सोचा होगा कि उसे अपना ये घर बेचना होगा। तब सुरेश कहता, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी मजबूरी आ जाती है और इंसान जो सोचता नहीं वही हो जाता है। वैसे आपको यह घर तो पसंद आया ना, उस व्यक्ति से सुरेश ने कहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो बहुत पसंद है और वैसे इसकी कीमत तो करोड़ों में होना चाहिए, मुझे लगता है कि आप बहुत कम पैसे मांग रहे हैं। सुरेश कहता, हाँ वो हमें 50 लाख की ज़रूरत है, इसे 50 लाख में बेच रहे हैं, वरना इतनी जल्दी और महंगा ग्राहक मिलेगा कहाँ। तब वही व्यक्ति कहता, बेचने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, थोड़ी सब्र से बेचिए और महंगा ग्राहक भी मिल जाएगा। सुरेश मन में सोचता है, एक तो सस्ते दामों में घर दे रहा हूँ और ऊपर से सवाल जवाब। और उस व्यक्ति से कहता है, कहा ना पैसों की ज़रूरत है इसलिए सस्ते दामों में बेच रहा हूँ। तब वही व्यक्ति कहता, वैसे मुझे इससे क्या लेना देना, मेरे लिए तो ये एक फ़ायदे का सौदा है, करोड़ों का घर लाखों में जो मिल रहा है। तब सुरेश ने कहा, जब आपको घर पसंद है और मुझे बेचना है तो आज ही रजिस्ट्री कर देता हूँ आपके नाम, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तब वही व्यक्ति कहता, अरे अरे भाई साहब आप तो बहुत जल्दी में रखते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है रजिस्ट्री करने की, घर आपका है, ग्राहक मैं हूँ, ना ही कहीं मैं भागा जा रहा हूँ और ना ही आप, और ना ही आपका ये घर, तो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही, मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आपका समय बहुत कीमती होता है, बस मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तब वही व्यक्ति कहता, हाँ समय तो मेरा कीमती है, वैसे मुझे भी कुछ याद आया है कि आपके दोस्त ने यानी मेरे रिश्तेदार ने मुझसे भी कुछ कहा था। तब सुरेश घबराते हुए पूछता, क्या बताया है। तब वही व्यक्ति कहता, आप घबरा क्यों रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं क्या। तब सुरेश कहता, चोरी, कैसी चोरी। तो वही व्यक्ति कहता, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ,
आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं और कहता, आपके दोस्त ने मुझे बताया है कि यह घर आपकी सासू माँ का है। तब सुरेश कहता है, आपने बिल्कुल सही सुना है, यह घर मेरी सासू माँ का है। लेकिन वह क्या है ना, सासू माँ की तबीयत खराब रहती है, इसलिए वह नहीं आ पाई और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको यह घर दिखा दूं। और उन्होंने ही कहा है यदि आपको घर पसंद आए तो मैं रजिस्ट्री आपके नाम कर दूं और आपसे पैसे लेकर आ जाऊं। तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ। तब वह व्यक्ति कहता, अरे भाई साहब, आप फिर से जल्दी करने लगे। ये सुनकर तो सुरेश को गुस्सा आ जाता और मन में सोचता कि कैसा व्यक्ति है, जब घर पसंद है तो पैसे दे और रजिस्ट्री अपने नाम करा ले, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। इसे घर खरीदना भी है या नहीं, सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है। तब सुरेश उससे साफ साफ कहता, आपको घर लेना है या नहीं। तब वह व्यक्ति कहता, पैसे मैंने सुना है कोई भी शुभ काम करने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम आपके घर पर ही चलते हैं और वहीं रजिस्ट्री के मैं पेपर ले लूँगा और आप पैसे ले लेना। यह सुनकर सुरेश घबरा जाता है और मन में सोचता है, यदि यह व्यक्ति मेरे साथ मेरे घर पर गया तो मेरी तो असलियत सासू माँ के सामने आ जाएगी और उसके बाद घर तो मैं कभी बेच भी नहीं पाऊंगा। अब आगे क्या करेगा सुरेश, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। दोस्तों, यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है और आप सभी इस कहानी का अगला भाग जरूर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप सभी को कहानी पसंद आ रही है और आप सभी कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।